हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि बड़े प्रोजेक्ट्स को, जो सड़कों का सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर 5-5 10 किलोमीटर के हिस्सों में बांटकर जो है वो छोटे ठेकेदारों को भी काम दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस निर्णय से जो अर्थव्यवस्था है और आम जनता पे उसका क्या असर होने वाला है और ये निर्णय क्यों लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नाबार्ड फंडिंग के तहत बनने वाली सड़कों को 10-10 किलोमीटर और 5-5 किलोमीटर के हिस्सों में विभाजित किया जाए। अब तक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो एक ही ठेकेदार को या बड़ी कंपनी को दिए जाते थे और नतीजा ये होता था कि वो बड़ी कंपनियां आगे फिर सबलेटिंग करती थी और छोटा ठेकेदार अपने सारे पैसे जमा पूंजी बैंक से लोन लेकर वहाँ पे लगाता था और बाद में कई तरह के लीगल इश्यूज जो है वो पेमेंट्स को लेकर, मशीनरी को लेकर, क्वालिटी ऑफ वर्क को लेकर जो है वो आ जाते थे। सरकार का निर्णय उस समय आया है जब ठेकेदार लॉबी जो है उसमें पहले से ही लंबित पेमेंट्स को लेकर उनके पैसे जो कह रहे हैं कि सरकार देरी कर रही है देने में, एक तो वो मुद्दा पहले से गरमाया हुआ है और दूसरा एक मुद्दा है स्थानीय बनाम बाहरी का, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट सिटी में और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आए जिसमें सरकार ने ग्लोबल टेंडरिंग करना चाहिए, बड़े टेंडर करना चाहे ताकि बड़ी कंपनियां उसमें आ सके। लेकिन अब सुक्खू सरकार का एक कदम जो है उसमें सरकार दावा करती है कि स्थानीय युवाओं, ठेकेदारों और ग्रामीण श्रम शक्ति को राज्य के विकास में मॉडल में सीधी भागीदारी देना उनका मकसद है। राजनीतिक तौर पर यह संदेश है कि विकास के पैसे का लाभ जो है वो सीधा हिमाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचे। वैसे तो आर्थिक दृष्टि से ये नीति कैश फ्लो डिसेंट्रलाइजेशन का एक मॉडल भी है, लेकिन अब निर्माण से जुड़ा जो धन है वो बड़े कॉन्ट्रैक्टरों के पास केंद्रित ना होकर स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमेगा। इसका असर ये होगा, अगर ये नीति जो है सरकार का निर्णय सही से लागू हुआ तो इसका असर ये होगा कि जिससे छोटे व्यापार, मजदूरी, परिवहन और निर्माण सामग्री के स्थानीय कारोबारों में मांग और नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। सरकार ये तर्क देती है कि इससे रोजगार सृजन होगा और गांव में अर्थव्यवस्था को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय का लाभ जो है वो सबसे बड़ा उन लोगों को है, उन युवाओं को है जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई इसी लाइन में की, सिविल इंजीनियरिंग की या अन्य प्रकार की कोई ऐसी डिग्री हासिल की और फिर इस लाइन में आए, लेकिन छोटे ठेकेदार होने के चलते बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में वो हाशिए पर रह गए। स्थानीय स्तर पर अब कई कंपनियां जो है वो ऐसा भी सरकार का तर्क है कि रजिस्टर हो सकती हैं, नए रोजगार पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये सरकार का निर्णय कितना प्रभावी होता है ये समय ही बताएगा। और सरकार ये भी कहती है कि इससे जो मजदूर है, कुशल मजदूर जो है, स्किल्ड लेबर जो है, उसका पलायन भी कुछ हद तक रुकेगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ये तर्क देते हैं कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर दिया जाएगा तो उससे एक तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे गुणवत्ता में भी फर्क आएगा। क्योंकि पहले ऐसा कहा जाता था कि बड़े ठेकेदारों को जो एक ही प्रोजेक्ट देने से ये दिक्कत होती थी कि बड़े ठेकेदारों के पास बहुत से अन्य काम भी होते थे जिससे प्रोजेक्ट में देरी भी होती थी और गुणवत्ता की शिकायतें भी जो है वो अक्सर आम लोगों से सरकार तक पहुंचती थी। लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही जब काम मिलेंगे तो इस स्तर पर जो जवाबदेही है वो भी स्थानीय स्तर पर ही रहेगी। राजनीतिक दृष्टि से यदि इस निर्णय को देखेंगे तो सुक्खू सरकार ने इस दो निशाने साधे हैं। एक तो आर्थिक लोकतंत्रीकरण का, यानी सरकारी जो खर्चा, यानी सरकार जो भी खर्च कर रही है विकास के लिए वो सीधे सीधे आम लोगों तक जो है वो उसका फायदा पहुंचेगा, किसी बड़े ठेकेदार की जेब तक सीमित नहीं रहेगा। और दूसरा इसका बड़ा फायदा है राजनीतिक संतुलन। जो भी असंतोष ठेकेदार लॉबी में पेमेंट्स को लेकर या स्थानीय बनाम बाहरी को लेकर जो है वो एक फैला हुआ है, उसमें भी कुछ हद तक विराम लगेगा। सरकार का दावा है कि सरकार का ये निर्णय जो है वो गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा जो है सब में जो है असर डालेगा, लेकिन किसी भी निर्णय की जो एग्जीक्यूशन है वो मैटर करती है। अब ये देखना है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है वो किस तरह से विभाग उसको एग्जीक्यूट करता है, किस तरह से सरकारी अधिकारी जो है सरकार की मंशा को लोगों तक पहुंचाते हैं।